नमस्ते व्यूअर्स। श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। हम में से कई लोगों को ये नहीं पता होता है कि थाली कैसे परोसना चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि नमक कहाँ रखना है, अचार कहाँ रखना है, सब्जियाँ कहाँ रखनी है, प्लेसमेंट बताए हैं चीज़ों के, खीर कहाँ परोसना है, ग्लास लेफ्ट साइड में रखना है, ये सब बताया है मैंने, ताकि हम अपने बच्चों को भी, जिनको ये चीज़ों का ज्ञान नहीं है या पता नहीं है, तो उनको भी बता पाए। तो ये वीडियो इसके लिए बहुत ही यूज़फुल प्रूफ होगा। और कैसे हम जब भोग लगाते हैं तो 4 पूरियों पे सारा खाना रखते हैं, वो भी बताया है मैंने। अगर आपको कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सजेशन है तो इनबॉक्स में ज़रूर डालिएगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन दबाना ना भूलें। और हमने इसमें जो जो चीज़ें बनाई हैं वो एक एक करके हम उसको ज़रूर डालेंगे अपने वीडियोस में। एक बहुत ही विडंबना है कि जहाँ वेस्ट हमारी ओर मुड़ रहा है, हमें एग्जाम्पल देखने के लिए, हमारा योग और हमारा मेडिटेशन के लिए, वहीं हम बहुत वेस्टर्नाइज हो गए हैं। तो ये एक हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है। तो हम ये बच्चों को भी ज़रूर बताएं, इसकी इम्पोर्टेंस बताएं, इसका प्रोसीजर बताएं कि किस तरह से करते हैं। अपने वीडियो में मैंने बहुत ही ब्रीफली ये बताने की कोशिश की है कि इसका क्या महत्व है, तो वो भी आप थोड़ा ध्यान से सुनिए और उसके बाद फीडबैक ज़रूर दीजिए। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है, माना जाता है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति का श्राद्ध किया जाना बेहद ज़रूरी माना गया है। माना जाता है कि यदि श्राद्ध न किया जाए तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। वहीं ये भी कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों का श्राद्ध करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। ये भी माना जाता है कि पितृपक्ष में यमराज पितरों को अपने परिजनों से मिलने के लिए मुक्त कर देते हैं। श्राद्ध पितरों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता अभिव्यक्त करने तथा उन्हें याद करने का एक तरीका है। भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक का समय श्राद्ध व पितृपक्ष कहलाता है। इन 16 दिनों में पितरों को खुश करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। उसके साथ ही पंचबली यानी गाय, कुत्ते, कौवे, देवता और चींटियों को भोजन सामग्री दी जाती है। खास तौर से खीर पूरी खिलाई जाती है। ऐसा करने से पितृ देवता खुश होते हैं। लेकिन इस परंपरा के पीछे धार्मिक वजह क्या है और ऐसा क्यों किया जाता है, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। गोबली पत्ते पर पश्चिम दिशा की ओर पत्ते पर गाय के लिए खाना निकालते हैं। इसमें भोजन का एक हिस्सा गाय को दिया जाता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में गाय की वैतरणी नदी से पार लगाने वाली कहा गया है। गाय में ही सभी देवता निवास करते हैं। गाय को भोजन देने से सभी देवता तृप्त होते हैं, इसलिए श्राद्ध का भोजन गाय को भी देना चाहिए। पंचबली का एक भाग कुत्तों को खिलाया जाता है। कुत्ता यमराज का पशु माना गया है। श्राद्ध का एक अंश इसको देने से यमराज प्रसन्न होते हैं। शिव महापुराण के अनुसार कुत्ते को रोटी खिलाते समय बोलना चाहिए कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो श्याम और शब्दल नाम के 2 कुत्ते हैं, उनके लिए यह अन्न का भाग देता हूँ, वे इस भोजन को ग्रहण करें। पंचबली का एक भाग कौओं के लिए छत पर रखा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार कौवा यम का प्रतीक होता है, जो दिशाओं का फलित शुभ अशुभ संकेत देने वाला बताया गया है। इसलिए श्राद्ध का एक अंश इसे भी दिया जाता है। कौओं को पितरों का स्वरूप भी माना जाता है। श्राद्ध का भोजन कौओं को खिलाने से पितृ देवता प्रसन्न होते हैं और श्राद्ध करने वाले को आशीर्वाद देते हैं। देवताओं को भोजन देने के लिए देवदी बलि की जाती है। इसमें पंचबली का एक भाग अग्नि को दिया जाता है, जिससे ये देवताओं तक पहुंचता है। पूर्व में मुंह रखकर गाय के गोबर से बने उपलों को जलाकर इसमें घी के साथ भोजन के 5 निवाले अग्नि में डाले जाते हैं। इस तरह देवदी बलि करते हुए देवताओं को भोजन करवाया जाता है। ऐसा करने से पितर भी तृप्त होते हैं। इसी प्रकार पंचबली का एक हिस्सा चींटियों के लिए उनके बिल के पास रखा जाता है। इस तरह चींटियां और अन्य कीट भोजन के एक हिस्से को खाकर तृप्त होते हैं।
इसी तरह गाय, कुत्ते, कौवे, चींटियों और देवताओं को तृप्त होने के बाद ब्राह्मण को भोजन दिया जाता है। इन सबको तृप्त करने के बाद ब्राह्मण द्वारा किए गए भोजन से पितृ तृप्त होते हैं। साझेदारी का श्राद्ध है और देखिए इस तरह से थाली सजाते हैं। इसमें हमने 4 पूरियां रखी हैं, मतलब 4 पोर्शंस हैं। 4 पोर्शंस हैं। एक पोर्शन है कुत्ते के लिए, एक पोर्शन है गाय के लिए, एक पोर्शन है चींटी के लिए और एक पोर्शन है कौवे के लिए। इसमें सब चीज़ें हैं, पूरा खाना रखा है हुआ है एक पूरी पे, और इसमें एक नींबू का टुकड़ा भी है और एक अदरक का टुकड़ा भी है, अचार है, चटनी है, सलाद है, सब है। और ये हम रखते हैं खीर की कटोरी अलग से प्रसाद के लिए, और हम एक घी का दिया जलाते हैं इनके सामने। और देखिए केले का पत्ता नहीं मिल पाया है, इसलिए एक प्लेन पत्ते पर रखा है हमने, और पानी भी रखा है कि बाद में खाना खाने के बाद ये पानी पिएंगे। और आप याद रखिए, जब भी आप ये प्रसाद रखते हैं, इसको प्रसाद बोलते हैं हम, क्योंकि इसमें प्याज और लहसुन नहीं होता है। तो जब भी हम ये प्रसाद रखते हैं तो इस पर पानी जरूर फेरिए। ये इस तरह से हम इनमें ऐसे करके पानी फेरते हैं। अब ये ऐसा हो गया कि हमने भोग इनको लगा दिया है। देखिए बहुत बार हमें जब हम श्राद्ध के लिए थाली सजाते हैं तो बहुत बार हमें कंफ्यूजन रहता है कि हम थाली कैसे सजाएं। तो आप ये देखिए, ये मेटिकुलसली सजी हुई थाली है। आप इसमें देखिए सामने की तरफ नमक है, फिर हमने अचार रखा है, फिर हमने एक सब्जी रखी है, फिर हमने भिंडी की सब्जी यहाँ रखी है, फिर हमने यहाँ दूसरी कद्दू की सब्जी रखी है राइट साइड में, क्योंकि हम पूरी से राइट साइड में सब्जी खाते हैं इसलिए। अब देखिए पहले हम क्योंकि दाल चावल से शुरू करते हैं हम हमेशा खाना, इसलिए यहाँ पे दाल चावल है। देखिए चावल इस तरह से है, और दाल इसलिए बताते हैं कि गाढ़ी बनाना चाहिए कि लोग, क्योंकि हम इसमें कड़ी मिला के खाते हैं। और इसमें हमने घी डाला हुआ है, और इस साइड हमने रखी है ये मेथी दाना है, दाल जो हम मिला के खा सकते हैं इसमें, ये कढ़ी है, और इस तरफ हमने रखी है खीर। सामने जब हमारे ये दाल चावल खत्म हो जाते हैं तो फिर हम ये पूरी ले लेते हैं, और इसलिए पूरी साथ में रखी हुई है क्योंकि जब हम भोग लगाते हैं तो हमें सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये है पूरियाँ, ये देखिए 2 पूरी रखी है हमने इसमें, और यहाँ पे रखे हैं सामने 2 वड़े, और देखिए पानी का ग्लास भी रखा हुआ है, क्योंकि जब भी ब्राह्मण खाना खाते हैं तो इसमें पानी फेरते हैं। और देखिए ये खाली कटोरी भी रखी हुई है। देखिए खाली कटोरी इसलिए क्योंकि जब भी ये ब्राह्मण जिनको आपने खाना खाने के लिए बुलाया है ये खाना खाते हैं तो इसमें भोग लगाते हैं, एक एक कौल सब लगा के और उसमें डालते हैं, इसलिए। और आप एक और चीज़ नोटिस कीजिए कि दाल हमने बहुत कम डाली है, और जब भी आप पहली बार परोसते हैं तो थोड़ा थोड़ा परोसिए, ताकि जो भी ब्राह्मण है खाने वाला या जिसको भी आपने खाना खाने के लिए बुलाया है उसको जो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगेगी वो दोबारा ले लेगा, लेकिन अगर अच्छी नहीं लगेगी तो छोड़ने में उसको प्रॉब्लम होगी। इसलिए पहले राउंड में आप थोड़ा थोड़ा परोस।